हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। हम लोग यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके थे और इसके बाद में यूनिट 4 को कंप्लीट कर चुके थे पिछले लेक्चर में। अगर उस लेक्चर को आप अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से अटेंड कर लीजिएगा उससे पहले, ताकि सिलेबस अच्छे से आपका पूरी हो जाए। अब आगे हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 को, जो कि है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो देखिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले ये बात हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए फ्रेंड, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया कीजिए वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और भी आपका सब्जेक्ट का वीडियो स्टार्ट कर सकूं। यहीं तक हम लोग अब आगे बात करेंगे अपने लेसन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में जो चैप्टर है ये 2 मार्क्स का चैप्टर है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर से इसको कंपेरिजन करें तो फर्स्ट चैप्टर में ही इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। वहाँ पे ही अगर आप लोग अगर पढ़े होंगे एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन के बारे में, तो वही सब फिफ्थ में भी है। ठीक है, तो पॉल्यूशन ही मेनली इस टॉपिक में है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इसमें एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन को हमको कंट्रोल के बारे में जानना होगा कि कैसे कंट्रोल करेंगे, या कॉजेज के बारे में जानना होगा, इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना होगा। इसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन। स्टार्ट करेंगे हम लोग आज इस प्रकार कि सबसे आगे नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका सोर्स क्या है और उसका कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे आगे नॉइज पोल्यूशन को डिफाइन किया है कुछ इस प्रकार कि नॉट ऑल साउंड इज कंसिडर्ड एज नॉइज पोल्यूशन। सभी साउंड को हम लोग नॉइज पोल्यूशन नहीं बोलते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंस नॉइज एबव 65 डेसिबल। 65 डेसिबल के ऊपर में जो भी नॉइज होते हैं उनको WHO क्या बोला गया, WHO के द्वारा उसको नॉइज पोल्यूशन बोला गया। टू बी प्रिसाइज, नॉइज becomes harmful when it exceed 75 डेसिबल। अगर 75 डेसिबल के ऊपर में अगर साउंड चला जाता है तो क्या होता है कि वो हम लोग के लिए ज़्यादा खतरा होने लगता है, हम लोग को जो ईयर ड्रम के लिए खतरा होने लगता है। तो ये एक फिक्स्ड यहाँ पे बताया गया कि 75 डेसिबल और उससे एवब अगर 120 डेसिबल तक जाए तो हम लोग के ईयर ड्रम के लिए खतरा हो जाएगा और पेनफुल रहेगा। ठीक है, तो एज ए कॉन्सिक्वेंस इट इज़ रिकमेंडेड नॉइज लेवल्स बी केप्ट बिलो 65 डेसिबल। तो देखिए, जो भी एक रिकमेंडेशन है जो नॉइज लेवल का, वो 65 डेसिबल के नीचे के लिए है। ठीक है, कि 65 डेसिबल के नीचे में ही हम लोग उसका इस्तेमाल करें। एंड इंडिकेट्स दैट रेस्टफुल स्लीप इज़ इम्पॉसिबल विथ नाइट टाइम एम्बिटमेंट नॉइज लेवल इन एक्सेस ऑफ 30 डेसिबल। और नाइट टाइम में जो सोने के समय में 30 डेसिबल से अगर ज़्यादा साउंड आता है तो हम लोग को स्लीप में प्रॉब्लम करता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो ये सब था यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन WHO के द्वारा कैसे बताया गया है, ये सब पॉइंट। अब आगे और भी कुछ कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इसके आगे है फ्रेंड कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन का क्या कॉज है, नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है, ये जानिए। तो देखिए, नॉइज पोल्यूशन जो है बहुत सारे कारणों की वजह से होते हैं, कि जैसे ट्रैफिक नॉइज, या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में हो रहा है तो वहाँ पे नॉइज होगा। तो इस टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। तो कुछ कुछ मेन जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है ट्रैफिक नॉइज। ट्रैफिक नॉइज में देखिए क्या है, ट्रैफिक नॉइज अकाउंट्स फॉर द मोस्ट पोल्यूटिंग नॉइज इन सिटीज़। ट्रैफिक नॉइज जो है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटिंग नॉइज होता है कोई भी सिटीज़ में। फॉर एग्जांपल, अ कार हॉर्न प्रोड्यूस 90 डेसिबल, अ बस प्रोड्यूसेस 100 डेसिबल। तो देखिए, जो भी नॉइज जो ज़्यादा फैलता है शहर में, तो सबसे ज़्यादा नॉइज किससे होता है, ट्रैफिक नॉइज होता है, ट्रैफिक के कारण होता है। क्योंकि जो भी कार्स का हॉर्न होते हैं और बसेस का हॉर्न्स होते हैं तो वो 90 डेसिबल टू 100 डेसिबल उनका साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उससे ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, इसके बाद आता है फ्रेंड एयर ट्रैफिक नॉइज। एयर ट्रैफिक नॉइज में देयर आर फ्यूअर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर सिटीज देन देयर कार्स ऑन द रोड्स, बट द इम्पैक्ट इज ग्रेटर। अ सिंगल एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस 130 डेसिबल। देखिए,
ए फ्यूअर एयरक्राफ्ट, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही कम एयरक्राफ्ट अगर सिटीज़ पे देखा जाए तो सिटी में जो सिटी को ऊपर उड़ रहा है तो कार्स से बहुत ही कम क्वांटिटी में एयरक्राफ्ट ऊपर से उड़ता है, ठीक है, तो फ्लाई करता है। तो कार्स जितना है उतना तो एयरक्राफ्ट नहीं है। तो एयरक्राफ्ट के अगर मुकाबला कार्स को देखा जाए तो कार्स बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो होता है 130 डेसिबल एक सिंगल एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है एयरक्राफ्ट का। इसके आगे आता है कंस्ट्रक्शन साइट। देखिए कंस्ट्रक्शन साइट, जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी वर्क होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है जो नॉइज़ फैलाता है। देखिए यहाँ पे कैसे बताया गया है जो देखते हैं। बिल्डिंग एंड कार पार्क कंस्ट्रक्शन एंड रोड एंड पेवमेंट रीसर्फेसिंग वर्क आर वेरी नॉइजी। देखिए बिल्डिंग और जो कार पार्क कंस्ट्रक्शन होते हैं ये सब बहुत ही ज़्यादा नॉइजी होते हैं। फॉर एग्जांपल पेन्यूमेटिक ड्रिल प्रोड्यूसेस 110 डेसिबल। पेन्यूमेटिक ड्रिल जो ड्रिलिंग मशीन वहाँ पे होते हैं वो कितना प्रोड्यूस करते हैं, तो 110 डेसिबल वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड को, नॉइज को। अब देखिए कैटरिंग एंड नाइट लाइफ, बार्स रेस्टोरेंट एंड ट्रेसेस that spill outside when the weather is good and can produce more than 100 decibel. This includes noise from pubs and clubs. देखिए पब्स एंड क्लब्स के द्वारा जो भी वहाँ पे डीजेज का उपयोग किया जाता है तो ये सब के उपयोग से वहाँ पे भी क्या कि ज़्यादातर नॉइज प्रोड्यूस होते हैं एनी टाइम 100 डेसिबल लगभग, ठीक है। तो ये सब पब्स और क्लब्स के से ज़्यादातर नॉइज पोल्यूशन होते हैं। इसके बाद आता है एनिमल्स। एनिमल कैसे नॉइज पोल्यूशन करते हैं ये देखिए। नॉइज मेड बाय एनिमल कैन गो अननोटिस्ड बट ए हॉलिंग और ए बार्किंग डॉग फॉर एग्जांपल कैन प्रोड्यूस अराउंड 60 to 80 डेसिबल। देखिए जो भी नॉइज एनिमल के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो अननोटिस्ड होता है, वो उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन अगर एक देखा जाए कि वट ए हॉलिंग और बार्किंग डॉग, अगर कुत्ता का जो भौंकना होता है वो बार्किंग मतलब उसका भौंकना जो होता है वो मिनिमम प्रोड्यूस करता है 60 to 80 डेसिबल। तो आप समझ सकते हैं कि 60 to 80 डेसिबल अगर 65 के ऊपर रहता है तो हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो ये भी इसका नॉइज पोल्यूशन के तरह में हम लोग लेते हैं। अब इसके बाद एक डाटा लिया गया है, जो डाटा है WHO के अनुसार है द वर्ल्ड्स नॉइजेस्ट, जो पूरे विश्व का सबसे नॉइजेस्ट सिटीज़ कौन कौन है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नॉइजी सिटी है वो है गुनगुचू। यहाँ पे देखिए गंग जाहू चाइना में है, गंग चाहू नाम की एक सिटी, वो सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन को फैलाता है। गंग चाहू, ठीक है, गंग झाओ, इसको गंग झाओ पढ़िए, गंग झाओ। तो ये चाइना में सिटी है, ये सबसे ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आता है इंडिया। सेकेंड लेवल में समझिए हम लोग का देश आ रहा है। यहाँ हम लोग का देश में हम लोग को यहाँ पे फोकस करना चाहिए नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए, क्योंकि इंडिया समझिए हर एक चीज़ में सेकेंड लेवल जा रहा है चाइना से। तो देखिए इंडिया में सेकंड लेवल पे इंडिया है जो कि है न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन के कारण और वहाँ पे एयर पोल्यूशन के कारण न्यू दिल्ली में बहुत सारा रूल आया था केजरीवाल सरकार के अनुसार, कि एक आया था ऑड इवन का रूल, यही सब कम करने के लिए, सिर्फ कि नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, ताकि वहाँ पे जो स्मॉग एरिया फैल जा रहा था उससे बचाव के लिए। तो वहाँ पे और भी बहुत सारा सिस्टम लाना चाहिए ताकि नॉइज पोल्यूशन भी कम हो सके। फिर है थर्ड नंबर में सिटी कैरियो सिटी जो है इजिप्ट में, फिर फोर्थ में मुंबई ही है इंडिया का, फिर 5 है इस्तांबुल जो कि है तुर्की का, फिर 6 बीजिंग जो कि फिर चाइना का, यहाँ पे देखिए छठा नंबर पे आ रहा है, फिर 7 का बार्सिलोना जो कि है स्पेन में, उसके बाद 8 मैक्सिको सिटी, मैक्सिको का सिटी है एक, ये 8 पोजीशन यहाँ पे आता है नॉइज फैलाने में। फिर आता है 9 पेरिस फ्रांस का, फिर 10 बुएनस एयर्स जो कि अर्जेंटीना का एक सिटी है। तो ये सब टॉप 10 सिटी थे जो कि सबसे ज़्यादा नॉइजेस्ट सिटी माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन।
नॉइज पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट है। तो देखिए, एज वेल एज डैमेजिंग आवर हियरिंग बाय कॉजिंग टाइनिटिस और डिफनेस, कांस्टेंट लाउड नॉइज कैन डैमेज ह्यूमन हेल्थ। देखिए, तो देखिए जैसा कि इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन जो होता है, चाहे तो हम लोग को डैमेज कर देता है ईयर ड्रम को, या एक रोग दे देता है टिनिटियस के नाम से, और डिफनेस मतलब कान का सुनने की क्षमता ही खत्म कर देता है। कांस्टेंट लाउड कैन डैमेज ह्यूमन हेल्थ को भी प्रॉब्लम करता है इन मैनी वेज, पार्टिकुलरली इन वेरी यंग एंड द वेरी ओल्ड। हेयर आर सम ऑफ द मेन वंस। देखिए, ह्यूमन जो हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है नॉइज पोल्यूशन, वो यंग और ओल्ड एज में, तो वो कुछ कुछ एग्जांपल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे आगे फिजिकल अगर डैमेज देखें तो रिस्पायरेटरी एगिएशन, रेजिंग पल्स और हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक्स इन केस ऑफ एक्सट्रीमली लाउड constant नॉइस, गैस्ट्रिटिस और कोलाइटिस एंड इवन हार्ट अटैक। तो ये सब कारण होते हैं फिजिकल, हार्ट अटैक की, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब कारण होते हैं फिजिकल डैमेज नॉइज पोल्यूशन के कारण, इसका इफेक्ट। अब साइकोलॉजिकल में अगर देखा जाए तो नॉइज कैन कॉज अटैक्स ऑफ स्ट्रेस, उसके बाद में फैटिग, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइस्टीरिया इन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ये सब कुछ कुछ इफेक्ट होते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि कैसे साइकोलॉजिकल अफेक्ट करता है ह्यूमन माइंड को। उसके बाद आता है स्लीप एंड बिहेवियर ऑर्डर्स डिसऑर्डर। देखिए, नॉइज एवर 45 डेसिबल स्टॉप्स यू फ्रॉम फॉलिंग asleep और स्लीपिंग प्रॉपरली। देखिए, 45 डेसिबल के अगर ऊपर साउंड प्रोड्यूस होता है नाइट टाइम में, तो आपको स्लीपिंग पर्पस के लिए बहुत ही हानिकारक है, वहाँ पे आपको सोने नहीं देगा। तो ये जैसे है ना कि सोने नहीं देगा, तो ये कैसे, अगर 45 डेसिबल का अगर ऊपर आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं नाइट टाइम में, तो वहाँ पे स्लीप प्रॉब्लम करता है, या स्लीपिंग प्रॉपर्ली में आपको प्रॉब्लम करता है। फिर आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक डाटा दिया गया 30 डेसिबल, कि अगर 30 डेसिबल के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है सोने के लिए। लाउड नॉइस कैन हैव लैटेंट इफेक्ट ऑन आवर बिहेवियर्स, कॉजिंग एग्रेसिव बिहेवियर एंड इरिटेबिलिटी। देखिए, जो भी लाउड नॉइज होते हैं, मतलब जो ज़्यादा नॉइज होते हैं, वो इफेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को, जैसे अग्रेसिव बिहेवियर एंड इरिटेबिलिटी मतलब कैसे कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग एकदम इरिटेट हो गए, मतलब एकदम माइंड प्रॉब्लम कर दिए, ये एकदम इरिटेट, यही है कि इरिटेट हो जाना, कि मतलब उससे बहुत ही ज़्यादा माइंड को प्रॉब्लम होना। तो ये सब कुछ कुछ कारण था, इफेक्ट था स्लीपिंग और बिहेवियर डिसऑर्डर्स में। अब मेमोरी एंड कंसंट्रेशन को कैसे अफेक्ट करता है जो देखते हैं। नॉइज में अफेक्ट पीपुल्स एबिलिटी टू फोकस, नॉइज एबिलिटी टू फोकस को भी अफेक्ट करता है। मतलब कोई भी, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो नॉइज आपको अफेक्ट करेगा, कि आपको फोकस नहीं कर पाइएगा आप अपने स्टडी में। बीच कैन लेड टू लो परफॉर्मेंस ओवर टाइम, ये आपको लो परफॉर्मेंस के लिए कर सकता है, कि आप जब फोकस नहीं कर पाइएगा तो आपको मेमोरी अच्छा नहीं होगा। इट इज़ आल्सो बैड फॉर द मेमोरी, मेकिंग इट हार्ड टू स्टडी। तो यही था जो आपको पढ़ने नहीं देगा यहाँ से, ठीक है। उस समय था सोने नहीं देगा, यहाँ बोल रहा है पढ़ने नहीं देगा। तो नॉइज पोल्यूशन बहुत ही तरह से अफेक्ट करता है फ्रेंड। ये सब कुछ कुछ पॉइंट है सिर्फ, ठीक है। इंटरेस्टिंगली आवर ईयर्स नीड मोर देन 16 आवर्स रेस्ट टू मेक अप फॉर 2 आवर्स ऑफ एक्सपोजर टू 100 डेसिबल। देखिए, अगर 100 डेसिबल को अगर हम लोग सुन रहे हैं 2 घंटे के लिए, ध्यान दीजिएगा, 2 आवर्स अगर हम लोग 100 डेसिबल सुने हैं या हियर किए हैं, तो उसके हमको उसमें अगर उससे बचाव करना है, अगर उससे प्रोटेक्शन लेना है, तो हमको वहाँ पे 60 डेसिबल वहाँ पे 16 आवर्स का रेस्ट करना होगा, 16 आवर्स का रेस्ट। और समझिए, हम लोग डीजे पर जाके 8-8 घंटा नाच के आ जाते हैं, तो 8-8 घंटा नाचिएगा, तो वहाँ पर आप जब आइएगा तो 16 से गुना कर दीजिए, 144 आवर्स आपको वहाँ पे रेस्ट करना होगा। अगर उतना आप रेस्ट नहीं करते हैं तो आपको ईयर ड्रम के लिए वो प्रॉब्लम करेगा। तो यही सब था कुछ कुछ टॉपिक। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे और भी कि कंट्रोल कैसे करना होता है एयर पोल्यूशन को। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ये कंट्रोल ही है, ठीक है। कंट्रोल कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो जो है यहाँ पे,
ठीक से यहाँ पे हम लिखने की कोशिश कर दे रहे हैं, यहाँ पे ठीक से लिख दे रहे हैं फ्रेंड, आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पे अच्छे से इसको। कंट्रोल, तो देखिए कंट्रोल कैसे कैसे करेंगे, जो यहाँ पे या हाउ टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, दोनों सेम बात है। देखिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या बोला जा रहा है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में कि टर्न ऑफ अप्लायंसेस एट होम एंड ऑफिसेज। जब ऑफिसेज और होम से आप बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको वर्क नहीं है तो एकदम यहाँ पे याद से क्या कीजिए कि अपने अप्लायंसेस को बंद करके जाइए। कभी कभी क्या होता है कि रूम लॉक किए हैं और बाहर चले गए हैं, पंखा वो फैन वैसे ही चल रहा है, बल्ब आपको वैसे ही ब्लोन है, जला हुआ है। तो इस टाइप में कि वहाँ पे हम लोग को अप्लायंसेस को ध्यान देना होता है कि उसको टर्न ऑफ हमेशा करते रहे, ताकि जब आप उपयोग नहीं कीजिए उसको बंद कर दीजिए। शट द डोर व्हेन यूजिंग नॉइजी मशीन। नॉइजी मशीन का अगर उपयोग कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे अपना आप होम थिएटर का उपयोग कर रहे हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, ड्रिलिंग पर्पस के लिए कोई भी मशीन्स का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने दरवाजे को बंद कर लें, अपने विंडो को बंद कर लें, ताकि नॉइज़ क्या हो बाहर नहीं जा सके। उसके बाद आता है यूज ईयर प्लग्स। ईयर प्लग्स का उपयोग करें ताकि जो साउंड हो, मोबाइल में ईयर प्लग्स ईयरफोन्स का उपयोग करें ताकि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, दूसरे को नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। फिर लोअर द वॉल्यूम, वॉल्यूम को कम करके रखें। स्टे अवे फ्रॉम नॉइजी एरिया, नॉइजी एरिया से अलग रखिए को, वहाँ नॉइजी एरिया जहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा वहाँ पे होता है वहाँ से अलग रहिए। फॉलो द लिमिट्स ऑफ नॉइज लेवल, नॉइज लेवल के लिमिट को फॉलो कीजिए। जो भी नॉइज लेवल दिया गया है, जैसे 65 डेसिबल के ऊपर साउंड प्रोड्यूस होने से प्रॉब्लम होता है, तो 65 डेसिबल के नीचे में ही प्रोड्यूस करिए। फिर आता है कंट्रोल नॉइज लेवल नियर सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव एरिया में कंट्रोल करिए नॉइज को। फिर गो ग्रीन बाय प्लानिंग ट्रीज, ट्री का वहाँ पे अगर प्लान करके अगर वहाँ पे ट्री को लगाएं तो वहाँ पे हम लोग और भी साउंड को प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार था कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन यहाँ तक हो गया फ्रेंड। इसके देखिए यहाँ तक हम लोग लेक्चर में क्या क्या पढ़ें, जो हम लोग सिलेबस में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे आगे हम लोग नॉइज पोल्यूशन के बारे में आज पढ़ें, उसके बाद में उसका सोर्सेज के बारे में जाने, इफेक्ट्स के बारे में जाने, और उसका कंट्रोल के बारे में जाने कि कैसे कंट्रोल करते हैं नॉइज पोल्यूशन को। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या है, कंट्रोल क्या है, ये सब अगले लेक्चर में हम लोग अटेंड करेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन को भी अगले लेक्चर में अटेंड कर लेंगे। सो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ तक ही एंड करेंगे। जिनको भी फ्रेंड्स को टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप से जुड़ना है तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम जो भी एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं जो सिलेबस के अनुसार नहीं होते हैं, सिलेबस से ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, सो थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू। थैंक यू ऑल।